किसी भी वीडियो के इंट्रो, हाँ इंट्रो से ही पता चल जाता है कि वीडियो वायरल होगी या फिर फ्लॉप। और भाई हर कोई चाहता है कि हमारी वीडियो वायरल हो, तो उसके लिए तो ये बेसिक सा रूल है, इंट्रो को उसको एडवांस लेवल ही बनाना हो। और इंट्रो एडवांस लेवल बनाने का रूल क्या है वो हम इस वाली वीडियो में देखें। तो ये रहा मेरा कैपकट और ये रही मेरी ऑडियो ऑडियो को ड्रैग कर लेता हूँ मैं अपनी टाइमलाइन के ऊपर। और अभी मैं सबसे पहले आपको ये वाली जो ऑडियो है वो सुना देता हूँ। रोस्ट रोस्ट रोस्ट, कैरी मिनाटी और थगेस की तरह और भी बहुत सारे बंदे रोस्ट बनाते हैं, और रोस्ट को देखना हम सभी को बेहद पसंद है। तो ये देख सकते हो आपने, मैंने एक एक सेंटेंस जो है वो बहुत ज़्यादा सोच समझकर और अच्छे से बोला है, पढ़ पढ़ कर बोला है, जो अक्सर सभी यूट्यूबर्स करते हैं। तो सबसे पहला काम इस वाली ऑडियो में आपको क्या करना है, इसको आपको सेलेक्ट करनी है और यहाँ से 50% आपको जूम करना है। आप ये काम अल्ट और स्क्रॉल से भी कर सकते हो, सो आप यहाँ से भी कर सकते हो। अब आपको चले जाना है यहाँ पर और यहाँ पर स्प्लिट मोड सेलेक्ट कर लेना है। ये काम आप कीबोर्ड से भी दबाकर भी कर सकते हो। सो आप जितना भी अननेसेसरी पार्ट है आपका वो रिमूव कर लेना है आपको, जैसे जहाँ पर भी आपके लेवल्स उठे हुए ना हो। ये देख सकते हो मेरे लेवल्स यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, सो मैं ऐसा इसको कट कर लेता हूँ जगह जगह से जल्दी से। तो जितना भी मेरा यूजलेस पार्ट था जिसमें मैं कुछ बोल भी नहीं रहा था, वो सारा पार्ट मैंने कट कर लिया है। आप ये देख सकते हो, यहाँ से आप जूम कर सकते हो वापस, और ये देख सकते हो मैंने कितने सारे कट्स लगा दिए इस वाली वॉइस में। इनको मैं कर लेता हूँ डिलीट। एक सेलेक्ट करूंगा तो हमारा सिलेक्शन टूल आ जाएगा, वैसे आप यहाँ से भी जाके इसको सेलेक्ट कर सकते हो। आप कंट्रोल दबाकर भी इसको सारे को सेलेक्ट कर सकते हो। सो मैं सारे को सेलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। अभी ये सब कुछ सेलेक्ट हो चुका है तो आपको डेल दबा देना है, यानी कि डिलीट दबा देना, तो सारा आपका पार्ट जितना भी होगा डिलीट हो जाएगा। और इसको इधर कर लेना है आपने। जब आप किसी भी क्लिप को आपस में जोड़ रहे तो मेक श्योर आपका ये वाला टूल जो है वो ऑन होना चाहिए, ताकि जो भी आपकी चीजें हैं वो आपस में जल्दी से कनेक्ट हो जाएं आपस में। तो मैं अब आपको एडिटेड ऑडियो भी सुना देता हूँ। रोस्ट रोस्ट रोस्ट, कैरी मिनाटी और थगेस की तरह और भी बहुत सारे बंदे रोस्ट बनाते हैं, और रोस्ट को देखना हम सभी को। तो देखा गाइस आपने पहली वाली वॉइस और अब की वॉइस कितनी ज्यादा अलग हो चुकी है। सो हमने प्रोफेशनली अपनी वॉइस जो है वो एडिट कर ली है। अब मैं इससे आगे क्या करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे बैकग्राउंड लेकर रखे हुए हैं, मैं बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 बैकग्राउंड ऐड करे हैं, और ऐड करने का तरीका क्या है मेरा, यहाँ पर भी मेरा कोई भी सेंटेंस खत्म हो रहा है मैं उसके बाद में मैं दूसरा जो बैकग्राउंड है वो ऐड कर रहा हूँ। सो आप भी इस तरीके से बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो। हमारी क्लिप बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है अभी तक। सो जहां पर मैंने बोला रोस्ट रोस्ट रोस्ट, तो ये वाला पार्ट हम सबसे एंड में देख लेंगे, क्योंकि सबसे बाद में हम करेंगे टेक्स्ट का काम। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बी रोल्स लगा लेते हैं। तो बी रोल्स आप किस तरीके से लगा सकते हो, तो सबसे पहले आपको ऑडियो को सुनना होगा। कैरी मिनाटी और थगेस की तरह और भी बहुत सारे बंदे रोस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर इसने बोला कैरी मिनाटी और थगेस की तरह और भी बहुत सारे बंदे रोस्ट बनाते हैं। सो मैं कैरी मिनाटी लेकर आ जाता हूँ, थगेस लेकर आ जाता हूँ, और भी बहुत सारे बंदे हम यहाँ से बना लेंगे। जो 3 क्लिप मैं लेकर आ चुका हूँ, इनको अलग अलग कर लेता हूँ। अब इन सभी क्लिप को मैं कर लेता हूँ कटआउट। कटआउट पर चला जाऊंगा, ऑटो कटआउट। तो तीनों को आपको सेम ऑटो कटआउट कर लेना है। सबसे पहले इसने बोला था कैरी मिनाटी, तो कैरी मिनाटी को मैं सबसे आगे रखूंगा, बाकी इन दोनों को गायब कर लूंगा, और मैं इसको यहाँ पर रखना चाहता हूँ इस तरीके से। मैं यहाँ तक आना चाहिए, यानी कि कैरी मिनाटी। तो मैं यहाँ पर एनिमेशन में चला जाऊंगा, और एनिमेशन में यहाँ पर एक स्लाइड लेफ्ट देखने को मिलेगा। इस वाले एनिमेशन को आपको चिपका देना है, कैरी मिनाटी और इसके बाद में यहाँ पर बोला गया थगेस, तो थगेस की मैं यहाँ पर क्लिप लेकर आना चाहता हूँ। सो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, स्लाइड राइट कर लेता हूँ उसको थगेस की तरह। और यहाँ पर इसने बोला और भी बहुत सारे बंदे रोस्ट बनाते हैं। सो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, और भी बहुत सारे बंदे बनाने के लिए मैं इसको इधर रख लूंगा, और इनको सबसे बैकग्राउंड में लेकर चला जाऊंगा, वीडियो पर आऊंगा और इसको यहाँ पर 1 कर लूंगा, तो ये इसके बैकग्राउंड में चला जाएगा। सो इसी तरीके से मैं इसको 3 बना लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके मैं 3 कर लेता हूँ इसको लेयर्स। तो यहाँ पर मैंने 3 लेयर्स बना ली है, लेकिन इनको अलग अलग करना है। इनको क्या करना है, अलग अलग करना है, इस तरीके से निकाल लेना है, और बाकी इनको सबको 1 कर लेना है। तो ये देख सकते हो सबको 1 कर लिया है की तरह, और भी बहुत सारे बंदे। तो ये देख सकते हो तीनों को मैंने कुछ इस तरीके सीढ़ी टाइप का बना लिया है और पीछे बैकग्राउंड में रख दिया है। बाकी अब आपको क्या करना है, सबसे शुरू में आपको आ जाना है। तो मैं सबसे शुरू में यहाँ पर आ जाता हूँ, और इसमें मैं दे देता हूँ एनिमेशन कैरी मिनाटी, और यहाँ पर इसने बोला कैरी मिनाटी तो एनिमेशन आया, लेकिन अभी हमें की फ्रेम वाला एनिमेशन भी देना है। सो मैं की फ्रेम एक लगा देता हूँ यहाँ पर, और कुछ आगे चला जाऊंगा जहाँ पर ये हमारा आ रहा था गेस, उसके बाद में इसको मैं पीछे कर दूँ यहाँ पर, और इसकी जो स्केल है मैं कम कर लूंगा। सो हमारा इस तरीके से अभी देखना आप कितना ज्यादा स्मूथ लगेगा मिनाटी और थगेस की तरह। और तो अब हमारे पास में काफी ज्यादा स्पेस जो है वो बच चुका है, तो मैं इसको इधर रख लेता हूँ, और इन तीनों को मैं एडजस्टमेंट कर लूंगा अच्छे से, इसको नहीं गाइस, इन तीनों। तो ये देख सकते हो मैंने तीनों को इस तरीके से एडजस्टमेंट कर दी है, और अब हम देख लेते हैं हमारी वीडियो किस तरीके से लगने वाली है। और कैरी मिनाटी और थगेस की तरह और भी बहुत सारे बंदे रोस्ट बनाते हैं। सो ये देखना आपने कितना ज्यादा कूल लग रहा है, लेकिन आपको इनमें एनिमेशन थोड़ी फास्ट कर देने में इस तरीके से इधर कर लेता हूँ। इन तीनों को साइज में आपने रखी तरह और भी बहुत, तो ये देखा इस तरीके से और भी बहुत सारे बंदे रोस्ट बनाते हैं। सो यहाँ पर आपकी जो बात है वो पूरी हो चुकी है, तो यहाँ से आप वी रोल से उनको आपको कट करके डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद में आपको अपने बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है, और सारी चीज़ों को आपको सेलेक्ट करना है इस तरीके से। तो सारी चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद में राइट क्लिक कर देना, क्रिएट कंपाउंड क्लिक कर देना, तो ये एक में कंबाइंड हो जाएगी। तो जहाँ पर ये बहुत सारे बंदे आ रहे हैं, यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक की फ्रेम देना है,
और की फ्रेम देने के बाद में मुझे आगे चले जाना है 1 फ्रेम आगे आ जाने के बाद में कुछ इस तरीके से मैं कर देता हूँ। और अब देखना आप गाइस, और मैं इस तरीके से इसको नीचे कर दूंगा ताकि हमारी सीढ़ी की तरह ऊपर चढ़ता हुआ नजर आए। तो आप देखना आपकी तरह और भी बहुत, इसकी तरह और भी बहुत। तो देखा आपने कितना ज्यादा कूल लग रहा है, इसकी तरह और भी बहुत सारे बंदे रोस्ट। तो यहाँ पर इसने बोला रोस्ट, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ इसके अंदर, लेकिन मैं अभी करना नहीं चाह रहा। मैं थोड़ी देर में टेक्स्ट का काम हम सबसे एंड में करेंगे, तो हम टेक्स्ट का काम यहाँ पर छोड़ देते हैं। सो अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन दे देना आपको। यहाँ पर मैं यार ट्रांजेक्शन दे देता हूँ, ओके। और रोस्ट को देखना, तो ये देख सकते हो आप कितना ज्यादा कूल लग बनाते हैं। और रोस्ट तो इस तरीके से मैं जो बैकग्राउंड है वो अपना बिग कर लूंगा। और यहाँ पर इसने बोला रोस्ट, और रोस्ट को देखना हम सभी को बेहद पसंद है, रोस्ट को देखना हम सभी को बेहद पसंद है। सो मैं एक रोस्टिंग की वीडियो लेकर आ जाता हूँ। सो ये हमारा बी रोल्स आ चुका है, लेकिन अब आप यहाँ पर आने वाला है हम सभी को, और रोस्ट को देखना हम सभी को। तो गाइस यहाँ पर मैंने बोला था और रोस्ट को देखना हम सभी को बेहद पसंद है, तो मैं हम सभी की इस तरीके से इमेज लेकर आ चुका हूँ एक। और इसमें मैं एक एनिमेशन दे दूंगा, स्लाइड अप एनिमेशन, हम सभी को बेहद पसंद है। और इसको मैं कर दूंगा कट। और इस तरीके से आप जो अपना इंट्रो बना सकते हो, ये देख सकते हो कितनी इजीली हमारा इंट्रो जो है वो वर्क कर रहा है। क्रिएट कंपाउंड क्लिक करूंगा और ये हमारा इस तरीके से एक में आ जाएगा। लेकिन रोस्ट दो तरीके के इंसान देखते हैं। और यहाँ पर मैंने बोला लेकिन रोस्ट, तो मैं यहाँ पर एक रोस्ट की पीएनजीज लेकर आ जाता हूँ। सबसे पहले तो इस तरीके से वाली पीएनजीज लेकर आ जाऊंगा और इसको इतनी छोटी कर लूँगा यहाँ पर। अभी देखना आप कमाल इसका क्या होने वाला है। सो मैं इसको यहाँ पर रख लूंगा और यहाँ पर ये वाली पीएनजीज रख लूंगा। लेकिन रोस्ट दो तरीके, यहाँ पर मैंने बोला दो तरीके के लोग देखते हैं, दो तरीके के इंसान की एक पीएनजी। सो इस तरीके से इस पे इन एनिमेशन में शुरू में दो तरीके के इंसान देखते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर एक एरो पीएनजी रख दूंगा इस तरीके से, और इसका जो ग्रीन पार्ट है वो रिमूव कर लूंगा, क्रोमो की करूंगा और यहाँ पर पिक करूंगा और स्ट्रेंथ बढ़ा दूंगा। तो हमारी जो है ये भी आ चुकी है एक लाइन, और इसको छोटी करके इधर रख लेता हूँ। इसको कंट्रोल-C कंट्रोल-V करूंगा और इसको मैं इधर रख दूंगा। इंसान देखते हैं एक, और ये देख सकते हो मैंने अपनी जो सारी क्लिप है वो एडजस्ट कर ली है अपनी बातों के हिसाब से, यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ वीडियो के अंदर वो मैंने सब कुछ कर लिया है। और अब मेरे को यहाँ पर दो ही क्लिप लगानी है ऊपर, तो मैं यहाँ पर दो और लगा लेता हूँ, जैसे कि ये वाली एक टाइम पास करने वाली। सो मैं इसको यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ और इस तरीके से इसको जूम करके छोटी करके ऊपर रख देता हूँ यहाँ पर। और एक में ये वाली लेकर आ जाता हूँ इस तरीके से यहाँ पर। तो ओके गाइस, हमने सारी क्लिप्स जो है वो रख ली है, लेकिन ये वाली क्लिप जो है हमें क्या करना है, इसको क्रॉप करना है। तो क्रॉप करने के लिए आप यहाँ पर क्रॉप टूल पर आ सकते हो और 16:9 में कर लेता हूँ, कन्फर्म कर लेता हूँ और इसको भी इस तरीके से छोटी करके इधर रख देता हूँ। सो अब मेरे को इन सभी को क्या करना है, आपको अब बैकग्राउंड को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को आपको सेलेक्ट करना है। इस तरीके से राइट क्लिक करना है, क्रिएट कंपाउंड क्लिक कर लेना है, बाकी का पार्ट आपको रिमूव करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और एक की फ्रेम देना है, लेकिन रोस्ट। और यहाँ पर लेकिन रोस्ट बोला तो यहाँ पर इस तरीके से आपको जूम कर लेना है। हालांकि आपकी थोड़ी इमेज फट जाएगी, लेकिन आपको क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं। जब आप इसको एक्सपोर्ट करोगे 4K क्वालिटी में तो आपकी एकदम स्मूथ दिखेगी। तो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। सो ये देख सकते हो इस तरीके से रोस्ट आया, लेकिन रोस्ट दो तरीके के। तो यहाँ पर इसने बोला दो तरीके के लोग, तो मैं दो तरीके के लोग पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक की फ्रेम दे देता हूँ और वहाँ तक चला जाऊंगा और यहाँ पर इसको छोटा कर दूँ इस तरीके से। सो हमारा क्या दिखेगा, दो तरीके के इंसान देखते हैं एक। तो जहाँ से ये लाइन गई, जहाँ पर एक लाइन गई यहाँ से एक, तो यहाँ पर इसने क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पर एक की फ्रेम दूंगा और उसको इधर खींच कर ऊपर कर दूंगा एक, जिसको सिर्फ रोस्ट। तो ये देखा गाइस, एक यहाँ पर आ गया जिसको सिर्फ टाइम पास करना होता है। अब इसको वापस लेकर जाना है, रोस्ट देखकर अपना टाइम पास करना होता है। और यहाँ पर इसने बोला दूसरा, तो यहाँ पर मुझे की फ्रेम देना है। की फ्रेम देने के बाद मैं आगे चला जाऊंगा कुछ इतनी, और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आ जाऊंगा वापस। यहाँ पर मैं न्यूट्रल रखूंगा, उसके बाद में मैं आगे जाऊंगा और इस तरीके से इधर खींच के इधर लेकर आ जाऊंगा और फिर आगे जाऊंगा। 3 या फिर 4 फ्रेम आगे जा सकते हो और इसको ऊपर कर दूंगा इस तरीके से। सो क्या देखने को मिलेगा आपको। और दूसरा ये देखा गाइस, दूसरा यहाँ से दूसरा इस तरीके से आया और इसको आप बिग कर सकते हो। सो आपकी सेकंड क्लिप ना दिखे इससे। सो ये होता है। और दूसरा सो आप एनिमेशन करने के बाद में इसको एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, यानी कि आपका ज़्यादा फास्ट है तो आप इसको स्लो भी कर सकते हो इस तरीके से पकड़ के, मैं जैसे इधर कर रहा हूँ। सो अब आपको क्या देखने को मिलेगा। और दूसरा जिसको इंस्पिरेशन लेनी होती है। तो जैसा कि ये सारी चीज़ें हमारी बन चुकी है और लास्ट काम रहेगा हमारा टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट हम किस तरीके से लिख सकते हैं अपनी वीडियो में। सो यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक कर और यहाँ से आप टेक्स्ट उठा सकते हो कोई भी, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रोस्ट। सो मैंने यहाँ पर लिखा रोस्ट, अपर केस कर लूँ, यहाँ से सिस्टम का कोई भी फॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ मैं, ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। इस तरीके से फर्स्ट से लिंक करता हूँ, फर्स्ट ऑडियो से कंट्रोल-C कंट्रोल-V करता हूँ, दूसरा बना लेता हूँ और इस तरीके से इसको बिग कर लेता हूँ। और एक और आपको करना है, कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर लेता हूँ और ये आपका आ जाएगा इस तरीके से। सो ये 3 आपके आ जाएंगे। अब आपको एक को पकड़ना है। अब आपको क्या करना है, इनमें आप जो भी देना चाहते हो कलर वगैरह आप दे सकते हो। सो मैं नहीं दे रहा, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। सो इन तीनों को आपको सेलेक्ट करना है और छोटा कर लेना इस तरीके से। छोटा करने के बाद में अब आपको एक को पकड़ना है और इस तरीके से रोटेट करना है। मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इस तरीके से रख देता हूँ। इसको दूसरे वाले को पकड़ना है और आप इसको कहीं पर भी रख सकते हो। सो मैं यहाँ पर इस तरीके से रख देता हूँ ऊपर, ये मैं ऊपर रख देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने ऊपर रख दिए। बाकी तीनों को फिर सेलेक्ट करना है और इन तीनों को और भी छोटा कर लेना आपने। छोटा करने के बाद में इन तरीके इस तरीके से आपको रखना है। सो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से रखने के बाद में इन तीनों को सेलेक्ट करना है, फिर से क्रिएट कंपाउंड क्लिक करना है। क्रिएट कंपाउंड क्लिक करने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक की फ्रेम देना है। की फ्रेम देने के बाद में इसको जूम कर लेना है पूरा अच्छे से। सो मैंने इस तरीके से अच्छे से जूम कर लिया है। बाकी आपको यहाँ पर चले जाना है, आगे आ जाना है
आगे आ जाने के बाद में एक की फ्रेम देना है आपको। की फ्रेम देने के बाद में अब आपको क्या करना है, 1 फ्रेम आगे या फिर 2 फ्रेम आगे जाना है। तो मैं 2 फ्रेम आगे जाता हूँ। 2 फ्रेम आगे आ जाने के बाद सो इस तरीके से वाले को अब ऊपर कर देना है आपको और फुल कर लेना है इस तरीके से। 1 सेकंड यहाँ पर इतना आपको रखना है। सो आपका दूसरे बन गया और तीसरे पर जाना है अब आपको ऐसे ही। यहाँ पर एक की फ्रेम देना है। की फ्रेम देने के बाद में 2 फ्रेम आगे आना है। 1 2 3 फ्रेम आगे आ जाता हूँ मैं और इस तरीके से इसको रोटेट कर लेता हूँ। यहाँ से ये देख सकते हो रोटेट मैंने कर दिया यहाँ पर और इस तरीके से मैं यहाँ पर रख लेता हूँ इसको। सो ओके गाइज, हमारा जो अब इंट्रो है वो कुछ इस तरीके से लगेगा रोस्ट वाला। तो रोस्ट कैप तो देखा गाइज आपने कितना ज्यादा कूल लग रहा है। रोस्ट कितना ज्यादा कूल लग रहा है वीडियो की। सो आज हमने इस वाली वीडियो में देखा हम इंट्रो किस तरीके से एडिट कर सकते हैं, वो भी किसी भी तरह के वीडियो की। सो उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। ये वाली वीडियो आपको पसंद आई तो इसको, अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और 1 सेकंड गाइस, ये वाला इंट्रो जरूर देखकर जाना, आप इतनी मेहनत लगी इस वाली इंट्रो में। सो देख लो।